हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 10th क्लास के मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, प्री बोर्ड चल रहे होंगे आप लोगों के, तो प्री बोर्ड में भी आ सकते हैं और फाइनल में भी आने के चांसेस हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बोला हुआ है और यहाँ पे बोला है कि इसकी वैल्यू बताइए। ये MCQ में भी आ सकता है या डिटेल मेथड में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो साइन थीटा माइनस है ना, ये माइनस है तो कॉस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, दोनों इक्वल है। अब आप टेबल देखिए उसकी, आपने अगर टेबल देखी है तो उसमें देखा होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू इक्वल कब होती है, 45 में। अगर थीटा इज इक्वल टू मैं 45 रख दूं तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। तो इसका मतलब बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर देना है, साइन 45 की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, साइन 45 और उसकी डिग्री कितनी है 4। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉस 45 और उसकी डिग्री आप 4 लगा दीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, उस पर 4 प्लस 1/√2 उसकी भी डिग्री 4। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, एक बार स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4, मतलब ये आ जाएगा 2/4, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया A। सेम ऐसे ही tan अल्फा इज इक्वल टू इतना बोला हुआ है, tan बीटा इज इक्वल टू इतना बोला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है ये है क्या, ये एंगल है। अगर आपसे पूछा है कि tan की वैल्यू √3 कब होती है, कौन सी वैल्यू में होती है, तो आप कहेंगे tan 45 में 1 होती है, 30 में 1/√3 होती है, तो 60 में कितनी होगी, 1/√3 होगी। तो मतलब tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। तो इसका मतलब अल्फा की जगह आप लिख सकते हैं क्या, 60, और यहाँ पे क्या दिया है 1/√2, 1/√3। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू आपकी 30 हो गई। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 60 प्लस में 30 मतलब 90। तो cot 90 की वैल्यू आपसे पूछा है इन्होंने, तो cot 90 की वैल्यू क्या होगी, तो cot 90 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो tan 90 की वैल्यू याद करो। tan 90 की वैल्यू आपको क्या पता है, नॉट डिफाइन होती है ना। तो अब यहाँ पे cot 90 पूछा, तो cot 90 के लिए आपको tan 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि उसका उल्टा हो जाता, टेबल याद होनी चाहिए। तो tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे मेरा आंसर 0 आ जाएगा।